स्वपादमूले पतितं तमर्भकम् विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तश्चेष्णदधात्कराम्बुजम् कालाहिवित्रस्तदीयां कृता। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराणांतर्गत सप्तम स्कंध में महाभागवत प्रहलाद जी का पावन चरित्र कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया। प्रहलाद जी महाराज प्रभु के पाद पद्मों में जब प्रणिपात किए, साष्टांग प्रणाम किए, तो प्रहलाद जी को देखते ही भगवान का संपूर्ण कोप शांत हो गया। तुरंत उठा के गोद में बैठा के भगवान ने अत्यंत दुलार प्यार प्रहलाद जी पर बरसाया। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। भक्त वत्सल का अर्थ क्या है? वत्स माने बछड़ा। गाय के बछड़े को वत्स कहते हैं और गौ माता को वत्सला कहते हैं। वत्सला का अर्थ वत्सस्य दोषान लाती गृह्णाति सा वत्सला। जो अपने बछड़े के सारे दोषों को ग्रहण कर ले उसका नाम वत्सला। गाय जब बछड़े को जन्म देती है तो उसका बच्चा पूरा मल में लिपटा होता है, मलाच्छन्न होता है, और अपने बच्चे से इतना प्यार करती है कि मल में लिपटे होने पर भी जिसको छूने का भी मन न हो, घृणा होती है, और प्यार में वे उसके सारे मल को जिह्वा से चाट चाट करके उसको एकदम चमका देती है। तो प्रेम में जो अपने पुत्र के मल को भी ग्रहण कर ले उसका नाम वत्सला। और इसीलिए भगवान को कहते हैं भक्त वत्सल। भक्त में इतनी सामर्थ्य नहीं जो एकदम पर प्रभु के योग्य बन करके निर्मल बन के प्रभु तक पहुंच पावे, तो भगवान कहते हैं जैसा भी हो वैसा आ जावे। तो जब मल में लिपटा हुआ भी भक्त माने पाप के पंख में ग्रसित प्राणी भी यदि प्रभु के पाद पद्मों में पहुंच जाए तो भगवान अपने प्यार में अपने स्नेह से उसके सारे पापों को धो डालते हैं, उसे निर्मल बना देते हैं। जैसे गाय अपने बछड़े को निर्मल बनाती है, ऐसी भगवान अपने भक्तों को निर्मल बनाते हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ ना सही तबहि। सारे पापों का प्रक्षालन कर देते हैं प्रभु, इसलिए भगवान भक्त वत्सल कहे जाते हैं। तो प्रहलाद जी जब प्रभु के चरणों में प्रणिपात किए तो भगवान ने भी उठा करके वत्सला की तरह प्रहलाद पर प्यार बरसाया। प्रहलाद जी तो भगवान की इस करुणा को, इस कृपा को देख देख करके अत्यंत गदगद हो गए, स्तुति गा उठे। प्रहलाद जी ने 42 श्लोकों से भगवान की स्तुति गाई है। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरोग्रजाते। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु समस्त ब्रह्मादिक देवता कितना दिव्य वेद मंत्रों से छंदों से आपकी महिमा गा रहे थे, तो जब इतने बड़े बड़े देवताओं की स्तुति गान से आप प्रसन्न नहीं हुए तो भला मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूं? मैं तो दैत्य कुल में पैदा हुआ हूं, रजोगुण तमोगुण मेरी प्रकृति है, तामसी जीव हूं। तो जब उनसे आप नहीं रीझे तो मुझसे क्या रीझोगे? पर एक मुझे आज बड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्या? मैं भले ही दैत्य पुत्र हूं,
राक्षसी प्रवृत्ति है हम लोगों की, रजोगुणी तमोगुणी हमारा जीवन है। पर आज आपने जैसी कृपा मुझ पर बरसाई, मुझे तो नहीं लगता ऐसी कृपा किसी देवता को मिली होगी। वैसे तो जीव मात्र आपके पुत्र हैं, पर फिर भी आपके साक्षात पुत्र तो ब्रह्मा जी हैं। भगवान के बेटे कौन? ब्रह्मा जी, जो उनके नाभि के कमल से उत्पन्न हुए। इसलिए वास्तविक रूप में प्रत्यक्ष पुत्र तो ब्रह्मा जी हैं। और प्रहलाद जी बोले, सच बताइए प्रभु, आप अपने बेटे ब्रह्मा जी को गोद में लेके इतना प्यार कभी किए जितना आप मुझे गोद में लेके स्नेह बरसा रहे हो? ये सौभाग्य कभी ब्रह्मा को मिला होगा? मुझे तो नहीं लगता। जाने दो ब्रह्मा जी को, आपकी परम प्राण प्रिया भगवती श्री लक्ष्मी, क्या इस प्रकार से लक्ष्मी को भी आपने स्नेह बरसाया होगा? मुझे तो नहीं लगता कि यह सौभाग्य लक्ष्मी को भी कभी मिल पाया हो। जाने दो लक्ष्मी जी को, जिनकी सैया पर सर्वदा शयन करते हैं, उस शेष भगवान को भी यह सौभाग्य मिला होगा? संकर्षण को भी नहीं मिलने वाला, तो इतने इतने बड़े देवताओं को जो सौभाग्य नहीं मिला, वो सौभाग्य दैत्य पुत्र को आज आपने प्रदान कर दिया। वाहम रजः प्रभवई सतमोदिकेऽस्मिन् जातः सुरेक्तरकुले क्व तवानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकर प्रजान। इतने इतने बड़े देवताओं को जो नहीं मिला वो आपने मुझे दे दिया। मुझे आज पूरा भरोसा हो गया कि आपको कोई अपने गुण गणों से प्रभावित नहीं कर सकता, आकर्षित नहीं कर सकता। आप यदि प्रसन्न होते हैं तो केवल भक्ति भाव और समर्पण से। कितने बुद्धिमान हो, कितने पहलवान हो, कितने धनवान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारा भाव कितना पावन है प्रभु के चरणों में, बस उसी भाव के आप अधीनस्थ हो जाते हो। अन्यथा एक गजराज हाथी भला कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ने गया होगा? विद्याहीन, कुलहीन, जातिहीन जानवर था, पर मगर ने जब पैर पकड़ा तो आर्त होकर के वह सरोवर का एक कमल आपके चरणों में चढ़ा करके आत्मनिवेदन किया, हृदय से आत्मसमर्पण किया, तो आप भागे भागे चले आए। भक्त्या तो स भगवान गजयूथ पाय। गजराज में जब तक अपने परिजनों का और अपना बल रहा तब तक तो नहीं आए। जब सबकी आशा त्याग करके आपको आत्मसमर्पण किया तो आप भागे भागे चले आए। ये प्रमाण है। भगवान बोले, बेटा प्रहलाद, तुझे मेरे इस भयंकर रूप से डर नहीं लग रहा? अरे तू तो आज पहली बार मुझसे मिल रहा है। नित्य मेरे वामांक में विराजमान रहने वाली लक्ष्मी भी आज मुझे देख करके डर के भाग गई। तो फिर तुझे बिल्कुल डर नहीं है जो मेरे सामने निर्भीक खड़ा है? प्रहलाद जी स्पष्ट बोले, नाहं बिभेम्य जितेति भयानकास्य जिह्वार्क नेत्र भ्रकुटीरव सौग्रदष्टात्। अहम न बिभेमी, मुझे आपसे बिल्कुल डर नहीं लगा। ये लपलपाती आपकी जिह्वा, ये कटकटाते आपके भयंकर दांत, ये सूर्य के समान चमकते हुए आपके विशाल नेत्र, अहम न बिभेमी, इनमें से कोई भी मुझे भयभीत नहीं कर रहा। भगवान बोले, क्यों? प्रहलाद जी बोले, प्रभु जब सिंह दहाड़ता है जंगल में तो सारे वनचर भाग जाते हैं, उसकी गर्जना सुनते ही सब पलायन कर जाते हैं, क्योंकि वनराज सिंह आ रहा है। गर्जना से भाग जाते हैं, पर शेर का बच्चा थोड़ी भागता है। चाहे जितनी गर्जना तर्जना सिंह करे, बाकी सब भागेंगे पर उसका बच्चा नहीं भागेगा।
वो तो उछल के उसके सिर पर बैठ जाएगा, खूब किलकारियां भरेगा, किलोलें करेगा, क्योंकि वो जानता है कि इनसे मुझे कोई खतरा नहीं। उसी प्रकार प्रभु मैं जान रहा हूं कि ये रूप आपने मेरे लिए ही बनाया है, मेरी पुकार से ही आए हो, मेरे लिए आए हो, तो दुनिया डरे भगे, पर मैं आपसे डरने वाला कदापि नहीं। बड़े प्रसन्न हो गए भगवान। बेटा प्रहलाद, जो चाहो आज हमसे वरदान मांगो। प्रहलाद जी बोले, प्रभु माम माम प्रलोभयत, ये प्रलोभन मेरे को न दीजिए, क्योंकि लेने देने वाली बात व्यापार में होती है, और भक्त और भगवान के बीच में ये लेना देना कहां से है? क्योंकि मेरी मान्यता ऐसी है प्रभु, जो आपसे लाभ उठाने के लिए आपका भजन करता है, कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो मकान, दुकान, घर, परिवार, व्यापार बढ़िया चलेगा, खूब हम संपन्न हो जाएंगे, मान प्रतिष्ठा हमारी समाज में बढ़ जाएगी। इन सब फायदे के लिए भगवान को पुकार रहा है, भज रहा है। मेरी दृष्टि में वो भक्त नहीं है, विशुद्ध व्यापारी है, जो व्यापार की वृद्धि के लिए, जैसे हम लोग संबंध बड़े बड़े लोगों से इसलिए जोड़ते हैं कि हमें लाभ रहे, ऐसे उसने आपसे संबंध जोड़ लिया अपने फायदे के लिए, तो ये तो व्यापार हुआ, भक्त कहां हुआ? प्रहलाद जी स्पष्ट कहते हैं, न स भृत्य सवई बणिक, वो भृत्य नहीं है, भक्त नहीं है, तो कौन है? बोले बणिक है, व्यापारी है। अब तो भगवान भी मुस्कुराने लगे, अरे बेटा ये व्यापार वाली बात नहीं है, बच्चों को आवश्यकता पड़ती है तो माँ बाप से मांगते हैं, माँ बाप बच्चों को दे करके खुश भी होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं। ऐसे ही भक्त और भगवान का पिता पुत्र का संबंध है। तुम मुझे पिता मानते हो तो अधिकार पूर्वक मांगने का भी तुम्हें अधिकार है, मांग सकते हो, इसलिए संकोच त्यागो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो मुझसे निसंकोच मांगो। प्रहलाद जी बोले, प्रभु आपको देखने के बाद कोई इच्छा बची ही नहीं। भगवान बोले, कुछ भी हो मुझे दिए बिना आनंद आएगा नहीं। प्रहलाद, मैं जानता हूं तुझे कुछ नहीं चाहिए, तू अपने लिए न सही मेरी प्रसन्नता के लिए ही मांग। अब तो प्रहलाद जी फंस गए, अब तो शायद मांगना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु कह रहे हैं मेरी प्रसन्नता के लिए मांग, तो मांगने से यदि प्रभु प्रसन्न हो तब तो मांगना ही चाहिए। प्रहलाद जी बोले, प्रभु तब तो मैं मांगूंगा। क्या? बोले, बस आपसे यही वरदान मांगता हूं कि मैं जीवन में कभी किसी से कुछ न मांगू, यही वरदान था। यदि राशि समय कामान वरास्त्वं वरदर्शभ, कामानां हृदि संरोहम् भवतस्तु प्रणेवरम्। मेरे हृदय में कभी कोई कामना उत्पन्न ही न हो, कुछ मांगने की चाह ही पैदा न हो, यही वरदान मुझे दीजिए। भगवान हंसते हुए बोले, ये कोई मांगना हुआ? तूने मांगा भी तो ये मांगा कि कभी किसी से कुछ न मांगो, ये क्या मांगना हुआ? आखिर के तुम मांगते क्यों नहीं, कामनाओं से इतना डरते क्यों? प्रहलाद जी बोले, प्रभु जीव को संसार में सबसे अधिक भटकाती है तो उसकी कामनाएं, इच्छाओं की पूर्ति कभी होती नहीं। समुद्र की तरंगों की तरह कामनाओं का कोई अंत नहीं। एक सज्जन पहली बार समुद्र स्नान करने गए, जैसी डुबकी मारने को समुद्र में प्रवेश किया कि एक ऊंची लहर आती नजर आई, डर के मारे भागे। लहर शांत हो गई तो फिर समुद्र के भीतर प्रविष्ट होने लगे, और जैसे समुद्र में गए तब तक दूसरी तरंग आ गई तो फिर भागे। अंत में समुद्र के दूर खड़े होकर के देखते रहे। 2-4 घंटे बीत गए। एक साधु निकले, भैया क्या कर रहे हो खड़े खड़े, बड़ी देर से खड़े हो? तो बोला, महाराज जी प्रतीक्षा कर रहा हूं। काहे की? बोले, ये लहरें शांत हो जाएं तो एक डुबकी लगा लो, मुझे इन तरंगों से बड़ा डर लगता है कहीं लपेट में न चला जाऊं।
इसलिए जब सागर की ये तरंगें शांत हो जाएंगी ना, तब नहाऊंगा। महात्मा हंस के बोले, बेटा खड़े खड़े तेरी जिंदगी शांत हो जाएगी। ये तरंगें कभी शांत नहीं होने वाली। नहाना है तो इन तरंगों के बीच में ही तुझे नहाना होगा। ऐसे ही जीव के भीतर कामनाओं की तरंगें उठती ही रहती हैं। सोचते हम यही हैं, बस ये काम और निबट जाए, सोई फुर्सत, बैठ के प्रेम से एकांत में फिर भजन करेंगे फ्री होकर। और वो कामना पूर्ण भई नहीं कि दूसरी पीछे चली आ रही, चलो लगे हाथ ये और निबट जाए। प्रत्येक कामना के पीछे कोई ना कोई दूसरी कामना भी लगी हुई है। और हम सारा जीवन यही सोचते रहते हैं, बस फ्री होके भजन करेंगे, ये काम और निबट जाए। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। समय नहीं निकलता, तरंगों में ही स्नान करना पड़ेगा समुद्र की। ऐसी कामनाएं उठ रही हैं, उठने दो, संसार के काम करते चलो और उसी में डुबकी लगाते चलो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो कामनाओं की तरंगों के बीच ही जो भजन हो गया सो हो गया। फुर्सत तो जिंदगी में कभी मिलने वाली नहीं। यदि कामनाओं का अंत हो गया तो प्रहलाद जी दावे के साथ कहते हैं कि वह जीव साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो गया। जीव यदि भटकता है तो कामनाओं से ही भटकता है। विमुंचति यदा कामान मानवो मनसस्थितान्, तर्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। प्रहलाद जी स्पष्ट कहते हैं, विमुंचति यदा कामान मानवो मनसस्थितान्, मन में स्थित कामनाएं जब मानव त्याग देता है, सारी कामनाओं के कांटे निकाल देता है, तर्येव, जहां उसका मन निष्काम हुआ कि उसी पल भगवत्वाय कल्पते, साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है, परम दिव्य हो जाता है, परम शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। गीता के 2 अध्याय का अंतिम श्लोक, गीता में भगवान भी यही बात कहते हैं। संसार का ऐसा कौन प्राणी है जो शांति न चाहता हो? बड़े बड़े अरबपतियों से भी जाके पूछो, यही कहेंगे महाराज भगवान का दिया सब कुछ है, न जाने क्यों टेंशन बहुत रहता है, नींद नहीं आती, शांति नहीं है। धन संपत्ति से शांति नहीं मिल सकती। हर व्यक्ति चाहता शांति कोई है, पर शांति मिले कैसे? तो शांति का बड़ा सुंदर सूत्र गीता और भागवत दोनों में एक है। गीता में भगवान कहते हैं, विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृह, निर्ममो निरहंकार सशांतिं अधिगच्छति। शाश्वत शांति यदि चाहते हो तो पहला काम एक करो, क्या? सर्वान कामान विहाय। पहली शर्त, सारी इच्छाओं को, सारी कामनाओं को अपने मन से निकाल फेंको, निष्काम मन हो। जब कामना ही कुछ नहीं रह जाएगी फिर क्या करेंगे? जीवन कैसे चलेगा? हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई इच्छाएं तो होती हैं। बोले देखो, जब पैर में कांटा चुभ जाए बड़ा पीड़ादायक होता है। कब तक? जब तक वो निकल ना जाए बेचैनी रहती है। भोजन करते समय कभी कभी दांत के बीच में कोई फंस जाती है, तो जब तक वो निकल ना जाए जीव उसे कुरेदती ही रहती है। हम लोग परेशान रहते हैं। वो फांस निकली तब शांति मिलती है।
तो हमारे मन में कोई ना कोई कामना का कांटा चुभा रहता है, और जब तक वो कांटा निकल ना जाए तब तक एक व्याकुलता, बेचैनी सी रहती है। उदाहरण से देखिए, आप किराए से रहते थे, तब कामना थी कि एक भगवान की कृपा से कुटिया बन जाए इसी शहर में, कहीं छोटी सी मकान, छोटा हो पर अपना हो, तो बड़ा आनंद है। अब किराए के मकान में रहते हैं, जब देखो तब आंख दिखाता रहता है मकान मालिक, बस प्रभु ये कुटिया बन जाए। अब ये कामना मन में चुभी हुई है कि हमारा एक मकान हो, एक कुटिया हो। तो कुटिया की कामना जब तक चित्त में चुभी रहेगी, तो जब तक आपका मकान नहीं बन जाएगा, एक विचित्र बेचैनी सी मन में अशांति सी रहेगी। तो कहां बनवाना चाहिए, तो कहां खरीदना चाहिए, तो कितना बजट बनेगा, माने अनेक प्रकार की उतल पुतल चित्त में चलती ही रहेगी। भगवान की कृपा से मकान बन गया, तो जब मकान में गृह प्रवेश हो रहा हो, फिर देखो आप अपने मन को टटोल के कितना प्रसन्न होता है, बड़े गदगद। और भगवान के आशीर्वाद से गृह प्रवेश है, भैया जी जरूर पधारिएगा, सबको बुला करके उत्सव मनाते हैं। गृह प्रवेश हुआ, मन बिल्कुल आह्लादित हुआ। अब प्रश्न उठता है, ये आज जो आपको आह्लाद, आनंद का उमड़ रहा है, ये आनंद कहां से पैदा हुआ, काय से पैदा हुआ है? आप कहोगे मकान से। मकान मिला है ना हमको आज अपना, इसलिए हम बड़े प्रसन्न हैं। अब प्रश्न उठता है, यदि मकान से ही ये आनंद तुम्हें मिला है, तो जब तक मकान रहे तब तक आनंद को भी रहना चाहिए। परंतु ना, मकान तो बरसों तक रहा, आनंद तो कुछ ही दिनों में गायब हो गया, 2-4 दिन में या 2-4 महीने में समझो। मकान बरसों तक रहा, आनंद क्यों गायब हो गया भाई? यदि मकान का आनंद था, वो कहां गया? बोले साहब, वस्तुतः है ये मकान का आनंद नहीं है। तो बोले हमारा मकान हो, ये कामना का कांटा जो तुम्हारे मन में चुभा हुआ था, वो आज निकल गया। तो जैसे पैर के कांटे के निकल जाने से हमको एक शांति मिलती है, जैसे दांत की फांस निकल जाने से हमको शांति मिलती है, ऐसे ही कामनाओं का कांटा हमारा निकल गया आज, इसलिए हमको एक आनंद की अनुभूति हुई, बड़ा आह्लाद हुआ। और वो आह्लाद तब तक रहा जब तक दूसरा कांटा नहीं चुभा। एक कांटा निकल गया, आनंद आ गया, अब दूसरा कांटा चुभ गया। साहब वो मकान तो बहुत बढ़िया है, पर शहर से बहुत दूर है, थोड़ा हटके है, बहुत एक वाहन भगवान की कृपा से और मिल जाए तो आने जाने की थोड़ी सुविधा हो जाए। तो अब जब तक वाहन नहीं मिलेगा, वो कांटा तुमको चुभता रहेगा। कौन सा खरीदा जाए, कितने का खरीदा जाए, कैसी व्यवस्था बनाई जाए, लोन लिया जाए, ये लिया, मन कोई ना कोई दिमाग में वो चलता, चुभता रहेगा। और जिस दिन आपने गाड़ी खरीदी, आपका मन बड़ा प्रसन्न। ये प्रसन्नता काय की है? बोले गाड़ी का जो कांटा था वो भी निकल गया। परंतु ऐसा होता नहीं है। इतनी अनंत इच्छाएं जीव की हैं कि बड़े से बड़े अरबपतियों के भीतर भी कोई ना कोई कांटा चुभा रहता है। अपनी अपनी ये तो 1-2 सूत्र संकेत के दिए, व्यवहारिक दृष्टांत, पर वस्तुतः जो अरबपति हैं वो सोचते हैं खरबपति कब बन जाऊं, बस 2-4 ही आदमी आगे हैं, बस नंबर 1 में मेरा नाम कब आवे। तो कितनी भी अपार संपत्ति होवे, तब भी कोई न कोई कामना का कांटा व्यक्ति में चुभता ही रहता है, और उसके प्रयास में बेचारा जीवन भर अशांत घूमता है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, सर्वान कामान विहाय, सारी कामनाओं के कांटे निकाल दो, एक भी कांटा रहेगा तो चुभता रहेगा, परेशान करता रहेगा। इसलिए निष्काम मन हो जाए और चित्त में भगवान का समर्पण होकर, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। सूखा तिनका घास का गंगा जी में डाल दिया। अब गंगा जी की धारा में उस सूखे तिनके ने आत्मसमर्पण कर दिया। गंगा जी चाहे तो डुबा दें, गंगा जी चाहे तो किनारे लगा दें, और गंगा जी चाहे तो गंगा सागर तक ले जाए। तिनके का अपना कोई उद्यम नहीं, वो तो गंगा जी की धारा के सहारे चल रहा है। चाहे ले जाए, चाहे डुबा दे, चाहे किनारे लगा दे, कुछ भी करे। तो जैसे तिनका गंगा की धारा में समर्पित हो जाता है,
अपने ऐसे ही निष्काम मन को भगवान की इच्छा में समर्पण कर दो। जाहि भी तेरा घेरा, वो जैसे रखेंगे, जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे होगा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कर्तव्य करते हुए भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाते रहो। भगवान ने दिया बड़ी कृपा, नहीं दिया तो और भी बढ़िया कृपा। उनकी यही इच्छा है। अपनी स्वतंत्र इच्छा रखोगे तो बंधोगे, और भगवत इच्छा में अपनी इच्छा को मिला के रहोगे तो मस्त रहोगे। बोलो राधे राधे। इसलिए प्रहलाद जी भी कहते हैं विमुंचति यदा कामा। यदि निष्काम मन हो जाए तो साक्षात जीव शाश्वत शांति को प्राप्त करता हुआ भगवत स्वरूप हो जाता है। महात्मा इसलिए मस्त रहते हैं। बड़े बड़े अरबपति, बड़े बड़े राजाओं को महलों के बिस्तर में नींद नहीं आती, और महात्माओं के जिनके तन पर लंगोटी भी नहीं है और जंगलों में भी खर्राटे बजा के मस्ती से सो रहे, मस्ती से घूम रहे, क्योंकि उन्हें कोई चिंता नहीं, कोई इच्छा नहीं। एक बार एक बादशाह जा रहा था पूरी सेना के साथ। रास्ते में एक फकीर पड़ा हुआ था। महात्मा मस्ती में लेटा था। सेवक जो आगे आगे जा रहे थे उन्होंने कहा, ए बाबा एक किनारे हो, बादशाह आ रहे हैं। तो लेटे लेटे फकीर ने कहा, कहो बादशाह से कि रास्ते में सहनशाह विश्राम फरमा रहे हैं। सैनिक लोग बड़े चक्कर में पड़ गए। जाके बादशाह को निवेदन किया। बादशाह भी आया कि कौन सा शहंशाह है जरा देखें। आकर के कहा, क्यों बाबा आपका परिचय? लेटे लेटे बोला, आपका परिचय? बोले हम हिंदुस्तान के बादशाह हैं। तो लेटा लेटा बोला, हम भी शहंशाह हैं। तुम काय के शहंशाह? बोले तुम कैसे बादशाह? बोले मेरा पूरे हिंदुस्तान पर आधिपत्य है, सारे देश का मालिक हूं। मैंने लगभग सारे देशों को जीत लिया है, और 2-4 देश और बचे हैं, उनको जीतने के लिए जा रहा हूं पूरी सेना के साथ। महात्मा बोले, जब उनको भी जीत लोगे फिर क्या करोगे? बादशाह बोला, जब सारे संसार को जीत के मैं सबका, फिर मैं शहंशाह हो जाऊंगा। बाबा बोले, शहंशाह हो जाओगे फिर क्या करोगे? तो बोला, जब शहंशाह हो जाऊंगा फिर क्या करना है? फिर तो मस्ती से सोऊंगा। बाबा बोले, तो तू तब मस्ती से सोएगा, हम आज ही मस्ती से सो रहे हैं। अभी तेरे मन में इच्छाएं हैं कि ये और आ जाए, तब मैं मस्त हो जाऊं, बात शहंशाह बन जाऊं। तो तू तब बनेगा शहंशाह, हम आज ही शहंशाह है। हमारे मन में कोई इच्छा ही नहीं है कि कब कुछ मिले। तेरी इच्छा भी शेष है, मेरी इच्छाएं समाप्त है। तो चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए सो ही शहंशाह। सच्चा शहंशाह कौन है? जिसकी सारी कामनाएं समाप्त हो गई, अब कुछ नहीं चाहिए। फिकर सबको खा गई, फिकर सबकी पीर, और फिकर की जो फांकी करे वाको नाम फकीर। फकीर कौन है? जिसको कोई चिंता नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई फिक्र नहीं। तो ऐसे फकीर सच्चे शहंशाह। महात्माओं को यदु महाराज ने दत्तात्रेय जी महाराज को देख करके यही प्रश्न किया था कि बाबा हमको जो आनंद महलों में नहीं मिलता, वो आनंद आप जंगल में पड़े पड़े कितनी मस्ती के साथ ले रहे हो, ऐसा तुमने क्या प्राप्त कर लिया? तब दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरुओं का निरूपण किया। ये मैंने जीवन का ढंग सीखा है। जीते सभी हैं पर जीना किसी किसी को ही आता है, और जिनको जीना नहीं आता उनके लिए जिंदगी भार बन जाती है, बोझा बना करके जिंदगी को ढोते हैं। एक बार एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, मजदूर लोग काम कर रहे थे, पत्थर छांट रहे थे। एक महात्मा निकल पड़े, कारीगर से पूछा, भैया ये क्या हो रहा है? तो सुना ही नहीं, ठोकता रहा। बाबा ने फिर पूछा, बेटा सुना नहीं क्या? मैं पूछ रहा हूं ये सब क्या हो रहा है, क्या बन रहा है ये? तो चिल्ला के बोला, बाबा तू अंधा हो गया, देखता नहीं मैं पत्थर छांट रहा हूं, जा अपना काम कर। बाबा बेचारे आगे बढ़ गए।
दूसरे कारीगर से पूछा, बेटा बताओगे ये सब क्या हो रहा है? वो बोला, महाराज मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है, मैं तो अपना मजदूरी कर रहा हूं, पेट भर रहा हूं। पेट भरने से मतलब, ठीक है भैया पेट भरो। तीसरे मजदूर से भी वही प्रश्न किया बाबा ने, बेटा ये सब क्या हो रहा है? उसने साधु को देखा तो तुरंत खड़े होकर प्रणाम दंडवत किया और बोले, महाराज ये ठाकुर जी का मंदिर बन रहा है और मेरी औकात तो है नहीं कि ठाकुर जी के लिए मैं मंदिर बनवा सकूं, इसलिए इस शरीर से जितनी सेवा हो जाए ठाकुर जी के मंदिर के निर्माण में, उतनी सेवा करने की कोशिश कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। महात्मा बड़े खुश हुए, विचार करने लगे, देखो तीनों एक ही काम कर रहे हैं, तीनों काम तो एक ही कर रहे हैं, पर एक व्यक्ति पत्थर छांटते छांटते, पत्थर से माथा कर रगड़ते खुद ही पत्थर बन गया। वाणी में भी कर्कशता, वही कठोरता पाषाण जैसी। दूसरा व्यक्ति पत्थर छांट रहा है केवल पेट भरने के लिए, जीवन चलाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए। और तीसरा व्यक्ति कर्तव्य भी कर रहा है और भगवान की सेवा भी हो रही है, क्योंकि भगवत सेवा की भावना से जो कर्म किया जाएगा वो भगवान को ही समर्पित होगा। तो पेट तो भरेगा ही, मजदूरी तो बराबर ही मिलेगी, पर भक्ति और कर्तव्य दोनों एक साथ उसके चल रहे हैं। तो जिनको जीना नहीं आता उनके लिए जिंदगी बोझा बन जाती है, और संतों के सानिध्य में सत्संग के द्वारा जो जीवन को संभाल लेते हैं, उनका जीवन में लोक परलोक दोनों ही दिव्य हो जाते हैं। इस लोक में भी बड़े आनंद से रहते हैं और पारलौकिक जीवन भी उनका दिव्य हो जाता है। प्रहलाद जी ने बहुत प्यारी स्तुति गाई है, भगवान बड़े प्रसन्न, लाख प्रयास करके भी प्रहलाद जी ने भगवान से कुछ नहीं मांगा। भगवान बोले, बेटा तू मांग नहीं सकता और मैं भी दिए बिना रह नहीं सकता। भक्त यदि भगवान से कुछ मांग ले तो भगवान दे करके निश्चिंत हो जाते, चलो कुछ दे दिया। बच्चा कुछ खा ले तो मां निश्चिंत हो जाती है, इसने खा लिया, पेट भरा है, अब इसकी कोई चिंता नहीं। और खावे नहीं तो मां को बड़ी चिंता रहती, अभी तक इसने कुछ नहीं खाया, तो 24 घंटे उसी का ध्यान करती है, अब खाए, उसके पीछे पीछे भागती है, बेटा अब तो खा ले, बहुत समय हो गया। तो प्यार के कारण जब तक मां पवा न दे तब तक बेचैन सी रहती है। ऐसी भक्त कुछ मांग ले तो भगवान दे करके निश्चिंत हो जाते हैं, चलो कुछ दे दिया। और मांगे कभी कुछ नहीं तो भगवान फिर उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं, कुछ तो ले ले भैया, कुछ तो मांग ले। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। जिस भक्त के मन में कामनाओं की कोई गंध नहीं, भगवान ऐसे निष्काम भक्तों के पीछे पीछे भागते हैं। ऐसे भक्तों का मन भी बड़ा निर्मल होता है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तो पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ठाकुर जी भक्त का नाम पुकारते उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंग्रेणु भी। ऐसे निष्काम भक्त प्रहलाद। देखिए ध्रुव जी भी भक्त हैं, प्रहलाद जी भी भक्त हैं, पर दोनों में अंतर है। ध्रुव जी भजन तो किए, पर ध्रुव जी के मन में राज्य पद की सूक्ष्म कामना थी कि प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे तो पिता की गद्दी पर बैठ करके एक दिन अपनी सौतेली मां को दिखाऊंगा मैं किस मां का बेटा हूं। तो ये सूक्ष्म पद की कामना ध्रुव के मन में थी, इसलिए भगवान ने ध्रुव को दर्शन तो दिए, प्यार तो दिया, परंतु प्यार के नाम पर केवल गाल से शंख छुआया, इतना ही प्रेम पात्र ध्रुव को बनाया। पर प्रहलाद जी के मन में किंचित मात्र कोई कामना संसार की नहीं है, इसलिए भगवान ने केवल शंख ही नहीं छुआया, गोद में बैठाया, बड़ा पूरे तन पर अपना कर कमल फहराया, इतना प्यार बरसाया जो आज तक किसी देवता को नहीं मिला। यह है निष्काम भक्ति का चमत्कार।
आप किसी से प्रेम कर रहे हैं इसलिए कि इससे मेरे स्वार्थ की सिद्धि होगी। तो प्रेम में यदि स्वार्थ सिद्धि का कोई भाव हो, किसी अधिकारी की खूब सेवा करो, खूब मालिश करो और आगे पीछे उसकी जी हजूरी करो, क्योंकि हस्ताक्षर करवाना है, अपनी तरक्की करवाना है, तो अधिकारी भी सब समझता है, तो आदेश पर आदेश सुनाता जाएगा, पर उसके प्रति वो भाव उसके मन में नहीं आएगा, क्योंकि वो जान रहा है कि किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए मेरी सेवा में लगा हुआ है। पर कोई 24 घंटे सेवा करे, दिन रात जी हजूरी करे, और अधिकारी जब कहे भी प्रसन्न होकर के, अरे बेटा बहुत दिन हो गए तुझे सेवा करते, कुछ तो मांग, कितने महीने बीत गए तूने कुछ वेतन भी नहीं लिया और कुछ कभी मांगा भी नहीं। अधिकारी लाख प्रयास करे फिर भी आप उससे कभी कुछ ना मांगो, बोले वो साहब हमको आनंद आता है आपकी सेवा से, इसलिए सेवा करता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो थोड़ा भी सज्जन व्यक्ति होगा, वह भी दीवाना हो जाएगा, भाई कितने दिनों से सेवा कर रहा है, आज तक इसने मेरे से कभी कुछ नहीं मांगा। तो ऐसा सेवक स्वामी को भी अपने वश में कर लेता है। स्वामी ऐसे सेवकों के अधीन हो जाते हैं, उसे सब कुछ दे सकते हैं। हनुमंत लाल जी ऐसे ही समर्पित सेवक हैं राम जी के, इसलिए राम जी को भी वश में कर लिया। सुमेर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। राम जी किस बल पर वशीभूत हुए? हनुमंत लाल जी की सेवा के बल पर। ऐसा समर्पित सेवक हनुमान जी से अतिरिक्त कौन हो सकता है? तो राम जी वशीभूत हो गए। ऐसे ही भक्त भगवान का भजन करे पर मांगे कभी कुछ नहीं, तो फिर भगवान अपने आप को स्वयं ही दे डालते हैं, सब कुछ उसे सौंप देते हैं, और जो मांगते हैं वो बड़े घाटे में जाते हैं, क्योंकि मांगने वाला जीव सीमित सोच रखता है। आप क्या मांगोगे? ज्यादा से ज्यादा संसार की 2-4 चीजें, मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा, जितना ज्ञान है उतना ही तो मांग पाओगे। पर भगवान अनंत ब्रह्मांडों के अधिनायक हैं, यदि उन्हीं पर छोड़ दिया जाए कि आप अपनी मर्जी से जो चाहें सो दे दें, तो ठाकुर जी क्या देंगे? देखो, देने वाला अपनी हैसियत से देगा। एक गरीब अकिंचन देहात में रहने वाला किसान चक्रवर्ती सम्राट की प्रसन्नता पर चक्रवर्ती कहें कि मांगो क्या चाहते हो, 2-4 बीघा जमीन मांग लेगा, 2-4 जोड़ी बैल मांग लेगा, क्योंकि इतने से ज्यादा वो सोच ही नहीं सकता, बेचारा कभी शहर आया ही नहीं, उतना ही तो सब मांगेगा। और चक्रवर्ती सम्राट से कह दे कि आप जो चाहो सो दे दो, तो चक्रवर्ती सम्राट जो समस्त भूमंडल का मालिक है, वो न जाने कितना बड़ा उसे जमींदार बना दें या कितना बड़ा अधिकारी बना दें, वो अपनी हैसियत से देगा। इसलिए हम संकीर्ण मानसिकता के जो जीव हैं, वो मांग करके स्वयं घाटे में जाते हैं। भगवान को क्या पड़ा, तुमने जो मांगा, बेटा मांगा, पद प्रतिष्ठा मांगा, तुरंत दे देंगे। परंतु भगवान पर छोड़ दिया जाए तो फिर भगवान परेशान हो जाते हैं, अब क्या दिया जाए, और फिर वो देते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए कामना बड़ी भारी भक्तों की बाधा है, व्यवधान है। एक तो सकाम भक्त से भगवान उतने बढ़िया प्रसन्न नहीं होते जितने निष्काम से होते हैं। स्वार्थ और निस्वार्थ में बहुत अंतर है। तो प्रहलाद जी की इस निष्काम भक्ति से भगवान दीवाने हो गए। ये देखो, प्रहलाद जी ने कुछ नहीं मांगा, तो क्या भगवान ने कुछ नहीं दिया? भगवान कहते हैं, प्रहलाद चल बैठ अपने पिता के सिंहासन पर, 1 मनवंतर पर्यंत तुम राज्य करो। 1 मनवंतर का मतलब 72 चतुर्युगी। चतुर्युगी का मतलब सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, चारों युग जब 72 बार संसार के चक्कर काट जाए, उसको 1 मनवंतर बोलते हैं। इतने वर्षों के लिए भगवान ने पद प्रदान किया, और फिर बोले इतने 1 मनवंतर पर्यंत संसार के सुख भोगो, उसके बाद मेरे नित्य पार्षद बनकर मेरे साथ रहो। ये वरदान भगवान ने प्रहलाद जी को दिया, जो प्रहलाद जी भी कभी नहीं सोच सकते। उनके मन में तो कोई कामना थी ही नहीं। पद पर भगवान ने अभिषिक्त किया प्रहलाद को, जो गद्दी पर बैठे कि सन्मुख पड़े पिता के शव पर दृष्टि पड़ गई।
प्रभु से तुरंत हाथ जोड़ के प्रहलाद बोले, प्रभु यदि देना ही चाहते तो एक इच्छा मेरे मन में उत्पन्न भई। क्या? बोले, प्रभु मेरे पिता ने इसी पद पर बैठ करके आपको दिन रात गालियां दी, जिसके कारण मुझे लगता है कहीं वो अधोगामी न बन जाए, नरकगामी न हो जाए। मुझे वरदान दीजिए कि मेरे पिता को भी सदगति प्राप्त होनी चाहिए। भगवान प्रसन्न होकर बोले, वत्स, जिसके घर में तेरे जैसा परम वैष्णव जन्म लेता है उस घर की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। माता पिता की तो बात ही छोड़ो। त्रिसप्तमी पिता पूत पितृभि सहते नघ, यद साधुस्य गृहे जातो भवान वै कुल पावन। तेरे जैसा कुल पावन 21 पीढ़ियों को तार देता है। प्रहलाद, तू निश्चिंत रहे। फिर तेरे पिता ने तो मेरी गोद में ही प्राण त्यागे है। अरे मेरा नाम लेके मरने वाला तर जाता है, तो जो मेरी गोदी में ही मर रहा है वो क्या नरक में जाएगा? जा अपने पिता का अंतिम संस्कार कर। और यूं कह के भगवान ने प्रहलाद को अंतिम संस्कार के लिए प्रेरित किया। जो प्रहलाद जी पिता का संस्कार करने आगे बढ़े कि ब्रह्मा जी अवसर पा करके प्रकट भये, प्रणाम किया प्रभु के चरणों में और बोले, प्रभु आपने बड़ी कृपा करी जो इस पापी असुर को मार दिया। इसी की वजह से हम दिन रात सो नहीं पा रहे थे। सारी प्रकृति की मेरी सारी व्यवस्थाएं इसने चौपट कर रखी थी। लोक संताप को सुरह, सारे लोक में इसने सबको संतप्त कर दिया था। प्रभु शिकायत कर रहे हैं ब्रह्मा जी, तो भगवान ब्रह्मा जी को देखते टेढ़ी निगाह कर लिए, नाराज हो गए। ब्रह्मा जी को डांटते हुए बोले, मैवं वरो सुराणाम ते प्रदेयः पद्म संभव। ब्रह्मा जी खबरदार, आज के बाद किसी दुष्ट असुर को इतने वरदान दिए तो अहीनाम अमृतम यथा। इन दुष्ट दैत्यों को इतने वरदान देने का मतलब सर्पों को अमृत पिलाना होता है। जिनका स्वभाव ही दुष्ट है, प्रकृति तामसी है, उनको इतने सारे वरदान देकर के तुम और अत्याचारी बनाते हो। ब्रह्मा जी ने तुरंत कान पकड़े, क्षमा करें महाराज, अब खाई सो खाई, आगे खाएं तो राम दुहाई। शपथ खाता हूं इतने वरदान दोबारा किसी दुष्ट को देने वाला नहीं। इसने मेरे से वरदान लिए और सबसे ज्यादा मेरे को ही परेशान किया। भगवान नृसिंहदेव अंतर्धान हो गए और श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, परीक्षित अब तुम ही बताओ, तुम कह रहे थे कि भगवान पक्षपाती हैं, दैत्यों को मारते रहते हैं, देवताओं का साथ देते हैं, तो प्रहलाद जी भी तो दैत्य वंश के थे, पर जो प्यार दुलार प्रहलाद जी पर बरसाया वो किसी को नहीं मिला। इसलिए भगवान पक्षपाती नहीं है। उनका नियम है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से भजता है उसी भाव से मैं उसे स्वीकार करता हूं। मित्र बनाओ या पुत्र बनाओ या शत्रु बनाओ, जो चाहो सो भगवान सब कुछ बनने को तैयार हैं। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भाव है। इसके बाद धर्म पंचाध्यायी का निरूपण किया गया है। 4 आश्रम और 4 वर्ण प्रमुख हैं। वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आश्रमों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 आश्रम और 4 वर्ण। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य। 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शास्त्रों का, विद्या का अर्जन करने में ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। गुरुकुल में रह के सदगुरु की सन्निधि में शास्त्रानुसार ब्रह्मचर्य का पालन करके स्वाध्याय करें। प्रारंभ में यदि विद्यार्जन नहीं हो पाया तो बाद में कुछ नहीं कर पाएगा। 25 वर्ष की अवस्था के बाद फिर गृहस्थ मार्ग में प्रवेश करे गुरु की आज्ञा से। गृहस्थ का मुख्य धर्म क्या है? धर्मानुकूल धन संचय। धर्म की अनुकूलता से धन संचय करे। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो पहला स्थान धर्म, दूसरा अर्थ। संसार में अर्थ के बिना भी काम नहीं चलता गृहस्थों का।
तो अर्थ अर्जन करे तो सही, पर धर्मानुकूल होवे ये ध्यान रखे। हम लोग अर्थ के पीछे धर्म में धक्का मार के भागते हैं, धर्म की जरूरत नहीं समझते, और धर्म को हटा के जब धन के पीछे भागने लगते हैं तो धर्म विहीन जब धन आएगा तो आपके जीवन में घोर अशांति उत्पन्न करेगा, समस्या लेके आएगा। धर्म के विरुद्ध जो अर्थ आता है निश्चित रूप से वो अनर्थकारक होता है। अर्थ में बड़ी अनर्थ की शक्ति होती है। इसलिए हमारे भरतलाल जी प्रयाग में वरदान मांगते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण। तो क्या चाहते हैं? जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। किसी ने पूछा, भरत भैया तुमने चारों पुरुषार्थों को त्याग दिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष, कम से कम नाम तो क्रम से बोलो। क्रम तो यही है धर्म अर्थ काम, पर भरत जी का क्रम क्या है? अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण। जबकि कहना ये चाहिए क्रम से, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहु निर्वाण। कोई छंद भंग भी नहीं और क्रम भी बिल्कुल ठीक है, पर भरत जी इस क्रम से बोले नहीं है। भरत जी का क्रम उल्टा, व्यतिक्रम है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, ये क्रम है। किसी ने पूछा, आपने पहले नंबर पर अर्थ क्या नाम क्यों लिया? भरत जी कहते हैं, त्यागने की बात कर रहा हूं, इसलिए धर्म का नाम क्यों सबसे पहले लूं? सबसे पहले तो मैं इस अर्थ को त्यागता हूं। क्यों? अर्थ से इतनी नफरत है आपको? बोले हाँ। ऐसा क्यों? बोले मेरे जीवन में सारे अनर्थ इसी अर्थ की बदौलत हुए। राम जी मेरे मूर्तिमान धर्म के विग्रह हैं, रामो विग्रहवान धर्म। मेरी मां कैकेयी ने धर्म विग्रह राम जी से ध्यान हटाकर अर्थ की अयोध्या की अर्थ संपत्ति पर उसका ध्यान चला गया। धर्म से ध्यान हटके जब सीधा अर्थ पर ध्यान गया, इसलिए अयोध्या में अनर्थ हो गया। कितना भयंकर अनर्थ हुआ। अयोध्या नरेश दशरथ जी महाराज का निधन हुआ, अयोध्या की महारानियां सब विधवा हो गईं। अयोध्या के प्राण प्यारे प्रभु श्री राम जानकी जी के साथ वन वन भ्रमण किए। सारी प्रजा अनाथ हो गई, आर्त हो गई। इन सारे अनर्थों का मूल रूप जड़ क्या है? बोले अर्थ। भरत जी कहते हैं, ऐसा अर्थ मेरे को नहीं चाहिए, इसने इतना अनर्थ कर दिया। तात्पर्य क्या है? धर्मानुकूल अर्थ हो गए, धर्म विरुद्ध अर्थ होगा तो जीवन का सुख चैन छीन लेगा। और जितना भी धन घर में हो गए उसे भगवान की संपत्ति माने, अपनी नहीं। मालिक स्वयं न बने, ठाकुर जी मालिक हैं, जहां सेवा कराना चाहें कर देंगे। यावत् भ्रियते जठरम तावत् स्वस्थम हि देहिना अधिकम योऽभिमन्येत सस्तेनो दण्डमर्हति। गृहस्थ अपने उपयोग में जितना धन आता हो उसी को अपना माने, बाकी जितनी भी संपत्ति हो वो परमात्मा की दी हुई है ऐसा मान करके अन्य आश्रमों की सेवा करे। 4 आश्रमों में गृहस्थ ही धन कमाता है, बाकी 3 आश्रमों तो पाने वाले हैं। गृहस्थ के सहारे ही तीनों आश्रम चल रहे हैं, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी। पवाना सबको गृहस्थ को है, इसलिए सबको पवा करके पावे, ये गृहस्थ का मुख्य धर्म है। 50 वर्ष की जब उम्र हो जाए तो वानप्रस्थ बन जाए। 50 के बाद 51, 52 बन के संकेत मिलने लगते हैं। अब घर गृहस्थी का झंझट कम करो और वन की ओर चलो। वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष। 4 आश्रमों के 25-25 वर्ष के 4 विभाग कर दो, 100 साल की यदि आयु है तो
तो वानप्रस्थ का कर्तव्य क्या है? बोले पति पत्नी दोनों घर से दूर रहे, और घर में ही, आज के परिवेश में आजकल जंगल में भी जाना बड़ा कठिन है, तो घर में ही रहे, पर घर में भी रहे पर घर के प्रपंचों से दूर रहे, हो जाए। अब बेटे का विवाह कर दिया, व्यापार उसे सौंप दिया, अब जैसा चाहे वैसा करे, आप उससे तटस्थ हो जाओ। जब तक वो न पूछे तब तक परामर्श भी उसे मत दो, नहीं तो बेटा ही भगाने लग जाएगा। क्या बुढ़े हो गए, ज्यादा माथा बच्ची न करो, कंप्यूटर आगे, युग आ गया है और तुम अपनी ही बातें लिए डोलते हो। वो बुरा भला उल्टा कुछ बोले और तुम्हें घर छोड़ के उसकी बदौलत भगना पड़े। इसलिए भलाई इसी में है कि या तो किसी आश्रम में जाके भजन करो। आश्रम में बात नहीं बन रही, घर में नाती पोता नहीं छोड़े जा रहे, क्योंकि बड़ा मुश्किल है घर छोड़ना। 7 दिन को भी आओ तो 7 बार टेलीफोन कर मिलाना पड़ता है, घर में सब ठीक ठाक चल रहा है, इतनी जल्दी थोड़ी घर छूट जाता है। पर छोड़ना पड़ेगा, इसलिए धीरे धीरे छोड़ने का अभ्यास करें। पहले 2-4 दिन के लिए तीर्थाटन कर आए, फिर 1-2 हफ्ता के लिए निकल गए, फिर 1-आध महीना का समय निकाला, तो धीरे धीरे घर छूटने का अभ्यास बने। वानप्रस्थ का यह कर्तव्य है, क्योंकि एकदम घर छूटने का नंबर आ गया तो घबरा जाओगे कि जिसे 7 दिन के लिए नहीं छोड़ पा रहे, उसे हमेशा के लिए यदि यमराज एकदम छुड़ाने के लिए आ जाए तो कैसे छोड़ पाओगे। इसलिए छोड़ने का धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए, यही वानप्रस्थ का मुख्य कर्तव्य है। और जब ये लगने लगे कि हमारा घर छूट गया, अब हमें घर की कोई जिम्मेवारी नहीं, हमें घर की कभी याद आती भी नहीं, वो सब बच्चे अपना अपना काम कर रहे हैं। बेटा हुआ और बेटे का भी बेटा हो गया, तो आप बाबा बन गए कि नहीं? पोता क्या कहता है? बाबा। तो सचमुच बाबा बनो फिर, बोलो राधे राधे। पर जैसी बाबा बाबा पोता कहता है और बाबा बनने का विचार बनाया कि देवता आ गया, बेटी का बेटा, वो कहता है नाना। बोलो राधे राधे। ये कह रहा है बाबा तो दूसरा कह रहा है नाना, तो बाबा नाना में फंस जाता है बेचारा। इसलिए धीरे धीरे अपने को तटस्थ करें, क्योंकि आज नहीं तो कल बच्चों को तो अपने ढंग से चलना है। तुम्हारे दायित्व पूरे हो गए, अब अपने जब मूलभूत कर्तव्यों से आप मुक्त हो गए तो जानबूझ करके अब क्यों फंसे हो। और जब मन से लगे कि हम सबसे निवृत्त हो गए, तब सन्यास धारण कर ले। सन्यासी का मतलब शरीर मात्र जिसका परिग्रह है, पत्नी को भी परित्यक्त करके, सबसे संबंध समाप्त करके, एकदम सर्वथा ये शरीर भी पंचायती धर्मशाला है, और अब समय हमारा पूरा हो गया, दायित्व पूरे हो गए, इसलिए अब तो बस संदेश की प्रतीक्षा है कि जब प्रभु का आदेश मिले तब ये धर्मशाला खाली करके अपने घर चले। ये ज्ञान और ये भाव जब स्थित हो जाए तब सन्यास धारण करें।